स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एआर क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है कर्म कारक। तो स्टूडेंट्स, कर्म कारक किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है कर्ता के द्वारा किए हुए कार्य का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब हम इसे सरल भाषा में समझेंगे स्टूडेंट्स कि कर्म कारक क्या होता है। कर्ता के द्वारा किए हुए कार्य यानी कि जो इंसान कार्य कर रहा है, जैसे कि मैं क्या हूँ? मैं करता हूँ, ठीक है। मैं कौन सा कार्य कर रही हूँ? मैं पढ़ाने का कार्य कर रही हूँ। और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है कि मैं किसे पढ़ा रही हूँ? विद्यार्थियों को पढ़ा रही हूँ। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? विद्यार्थियों पर पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा कर्म कारक होगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेंगे। राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा? रावण को मारा। तो राम हमारा क्या है? राम हमारा कर्ता है। और कर्ता के द्वारा किए हुए कार्य कौन सा है? कि मारने का कार्य है, ठीक है। और ये किसे मारा? रावण को मारा। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मारने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रावण पर पड़ रहा है। तो ये हमारा स्टूडेंट्स के कर्ता के द्वारा किए हुए कार्य का प्रभाव जिस व्यक्ति पर पड़ता है, ये जो प्रभाव किस व्यक्ति पर पड़ता है या फिर किसी वस्तु पर पड़े तो उसे क्या कहलाता है? वो हमारा कर्म कारक कहलाता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेंगे। रिया ने गेंद फेंकी। रिया ने क्या फेंकी? गेंद फेंकी, ठीक है। तो रिया क्या हमारा? रिया हमारी कर्ता है, ठीक है। और ये कौन सा कार्य कर रही है? फेंकने का कार्य कर रही है, ठीक। और ये किसे फेंक रही है? गेंद को फेंक रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वस्तु हो जाता है, ठीक है। तो कर्ता के द्वारा किए हुए कार्य का प्रभाव जब किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति पर पड़ता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कर्म कारक कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कर्म कारक पहचानने के दो तरीके होते हैं। एक है क्या? कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है, ठीक। कभी कभी क्या है कि को का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्या है कि को का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि यहाँ देखेंगे कि पहले सेंटेंस में क्या था कि राम ने रावण को मारा। तो को क्या है? ये हमारा क्या है? कर्म कारक का चिन्ह होता है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है? इस सेंटेंस में को नहीं आ रहा। तो वही कहना है कि कर्म कारक का चिन्ह को होता है, लेकिन क्या है कि कभी कभी को का प्रयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाते हैं? वो हमारा कर्म कारक कहलाता है। अब एक और सेंटेंस लेंगे कि सीता आम खाती है, ठीक है। सीता आम खाती है। तो सीता हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी कर्ता हो जाएगी, ठीक है। और खाना का क्या है? ये हमारा क्रिया है। तो क्या खा रही है? वो आम खा रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कर्म हो जाएगा, ठीक है। कि वो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कि ये आम पर पड़ रहा है, ठीक है, कि वो आम खा रही है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा कर्म कारक होगा। एक और सेंटेंस लेंगे। जैसे सोहन ने मोहन को पीटा, ठीक। सोहन ने मोहन को पीटा। तो सोहन और मोहन क्या हो जाएगा? ये हमारा कर्ता हो जाएगा। सोहन क्या हो जाएगा? सोहन क्या होगा? हमारा कर्ता होगा, क्योंकि सोहन ने कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रही है? पीटने कार्य कर रहा है। और किसको कर रहा है? कि ये मोहन को पीट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कर्म कारक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि एक सेंटेंस में हमें क्या क्या मिलता है। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा कर्ता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? क्रिया है, ठीक। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है कर्म, ठीक। तो कर्ता का प्रभाव, जब कर्ता जो क्रिया कर रहा है उसका प्रभाव जब किसी पे पड़ता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कर्म कारक कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कर्म कारक। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आता तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।